हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य में हम देखेंगे कि हर्यंक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है। अगर इसको मैं एक ट्रिक से याद करें तो ट्रिक हम लिखेंगे हसन, हा से हर्यंक, शा से शिशुनाग, ना से नंद वंश। ये तीनों वंश है। तो क्या है? हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ये तीनों हो गए। अब तीनों को अलग अलग स्टडी करेंगे और मगध साम्राज्य फिर समाप्त हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देख लें तो यहां से हसन, हर्यक, शिशुनाग और नंद, ये तीन वंश हैं। अब देखेंगे हर्यक वंश के जो स्थापना किया था बिंबिसार ने किया था। और इसमें तीन शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसार के बारे में हम देखेंगे तो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक। वहीं इनकी राजधानी, जो बिंबिसार की राजधानी थी, वो राजगृह में थी। इसे श्रेणिक कहा जाता था, मतलब श्रेणिक का मतलब सेना रखने वाला। वहीं इसकी तीन पत्नी थी, महाकोशला देवी, चेलन्ना और क्षेमा। उसके बाद में यहाँ इसने ब्रह्मदत्त की हत्या की और चंपा मतलब अंग साम्राज्य को अपने में मिलाया। और उज्जैन के शासक प्रद्योत को पी लिया हुआ, तो ये अपने राजवैद्य को, जीवक को उज्जैन भेजा इलाज करने के लिए। तो ये हमारा बिंबिसार के बारे में हुआ। अब देखेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। कौशल और वैशाली को इसने पराजित किया, अजातशत्रु ने। और इसने रथ मूलक और महाशिलाकंटक हथियारों का प्रयोग किया इस युद्ध में इन्हें पराजित करने के लिए। अब वहीं अगर देखें उदयन, तो उदयन का टाइम पीरियड अगर देखें तो 460 से 444 बीसी। इसने फिर राजधानी पाटलिपुत्र बनाया उदयन ने पाटलि, ये बिहार बीपीएससी में पूछा गया है। अब इसका अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। अब यहां अगर हम फिर से देखें तो अजातशत्रु के टाइम में ही प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिसके अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीत कौन थे? महाकश्यप। अब यह हम शिशुनाग वंश में आ जाएंगे। शिशुनाग वंश में अगर देखें तो दो राजा थे, शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग अगर के बारे में देखें तो शिशुनाग का जो स्थापना और टाइम पीरियड था 412 से 394 बीसी। शिशुनाग जो नाग दशक का अमात्य था, माने मंत्री था, मतलब यह नाग दशक अंतिम शासक था, उसका मंत्री शिशुनाग था। इसने हत्या की और सत्ता हत्याया। इसने राजधानी वैशाली को बनाया। तो शिशुनाग वंश का राजधानी, शिशुनाग ने राजधानी कहां बनाया? वैशाली को बनाया। और इसने अवंती को मगध में मिलाया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवंती को मगध में किसने मिलाया था? शिशुनाग ने मिलाया था। अब आ जाएंगे कालाशोक। इसने फिर दोबारा राजधानी पाटलिपुत्र रखा। कौन किया था? उदयन। फिर राजधानी पाटलिपुत्र किसने किया? कालाशोक। और कालाशोक के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन था? समकनीर। उसका द्वितीय बौद्ध संगीत का टाइम पीरियड कितना था? 383 बीसी। और इस वंश का मतलब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तो यह हमारा शिशुनाग वंश हुआ। अब यहां देखेंगे महापद्म नंद, जो नंद वंश का संस्थापक था। तो इसमें दो शासक थे, महापद्म नंद और घनानंद। अब महापद्म नंद के बारे में अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नंद वंश का संस्थापक था ये, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछता है मिलान करने के लिए कौन वंश का संस्थापक कौन था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। इसे एकराट कहा जाता था। फिर इसमें आ जाएंगे घनानंद, जो अंतिम शासक था नंद वंश का। और घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। यह हमारा हुआ तीनों वंश के बारे में। अब यहां हम देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर कौन था? मकदूनिया के शासक फिलिप सेकंड का पुत्र था। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अंभी, जो तक्षशिला का शासक था, अंभी, इसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिया था। और हाइडोपीज का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। और यह यहां पोरस सामना किया था सिकंदर का, लेकिन पोरस हार गया था। लेकिन सिकंदर ने इसके साहस से को देखते हुए इसका राज दोबारा वापस कर दिया गया था। लेकिन सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। और भारत में सिकंदर 19 महीने तक था।
मतलब 326 से 325 बीसी तक रहा भारत में सिकंदर। अब एरियन देखेंगे तो एरियन कौन था? यूनानी इतिहासकार था। वही नियार्कस कौन था? सिकंदर का जल सेनापति था। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति। ये 3 फैक्ट हमारे हैं कि यहां से अगर किसी का मिलान करने पूछ ले कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नियार्कस था। एरियन क्या था? यूनानी इतिहासकार था।